अभी हम लोग ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि फिर हमें पता नहीं चलता कि आगे हमने करना क्या है एग्जैक्टली। पेरेंट्स भी सजेशंस देते रहते हैं, ऑब्वियसली अपने बच्चों का सब अच्छा ही सोचते हैं। उसके बीच में कहीं हमारी जो अपनी वो होती है, हमारी अपनी एम रहती है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो रहती है उसमें वो चेंज हो जाती है फिर। सही। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा दिमाग मतलब एक ही डायरेक्शन में चले। तुम किस क्लास में भी हो? सर क्लास 12 थी। थैंक यू। बहुत सुंदर ज्वेलरी आपने पहनी है। इस कान वाली को क्या बोलते हैं? सर तुंगल। तुंगल। बहुत सुंदर। बैठो। आप मुझसे कैसे हो रहे हैं? और जीवन में कोई उद्देश्य लेके चलना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने शुरू में बात की, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा उद्देश्य दे दिया कि हमको विकसित भारत बनना है। अब एक उद्देश्य आ गया, अब उद्देश्य का जैसे मैंने बोला रोड मैप हमको तय करना है। तो इसी हिसाब से हमको भी अपना अपना उद्देश्य निश्चित रूप से तय करना है। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण मैं पढ़ता हूँ, जैसे एक कंपनी है केंटकी फ्राइड चिकन KFC, उसका जो मालिक था उसने शायद 65 साल पे तय किया कि मैं कंपनी खोलूंगा और उसने इतनी बड़ी कंपनी खोल दी। तो मतलब इट इज़ नेवर टू लेट टू डू समथिंग न्यू। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जिस स्टेज पे हैं, आपका संकल्प अब तक पक्का हो जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप 11वीं 12वीं में हैं, अब आपको कॉलेज में जाना है। आपका साइंस है, आर्ट्स है बेटा? ह्यूमैनिटीज है, ओके। सो आपको तय करना है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल लॉ में जाना है तो आपकी क्लैट की तैयारी आपको करनी होगी या अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी। अगर सिविल सर्विस में जाना है तो अलग तरीके से हमको सोचना होगा। तो मैं ये सब बच्चों से कहूँगा। और आपकी पीढ़ी के साथ थोड़ी सी चुनौती हो गई है कि आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड। अब ये बहुत दिन तक चल जा रहा है ना, मैं अपने बच्चों से भी परेशान रहता हूँ कि कभी तो माइंड मेकअप करो। और इसमें भला भी किया है और बुरा भी किया है। एक फिल्म ने जिसका नाम है 3 Idiots, उसने माता पिता पे इतना प्रेशर बना दिया कि बच्चों से पूछना भी गलत है कि बेटा क्या करोगे। और बच्चों को, लेकिन बच्चों के साथ अच्छा किया कि केवल डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनना ही नहीं, आप जीवन में कुछ भी करो, लेकिन जो करो उसको फिर पूरे मजबूती से करो। जैसे अगर 3 Idiots से एग्जाम्पल लूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करो तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप पहुँचो। लेकिन हर चीज़ कंपटीशन भी नहीं है, आत्मसंतुष्टि भी है, उस हिसाब से हम लोग करें। पर आपके सवाल का सीधे जवाब पे अगर मैं चलूँ कि आप में से जिन बच्चों ने UPSC देने का मन बनाया, और खासकर आपके माता पिता मेरे उम्र के ही होंगे, तो हमारे उम्र में या उनकी उम्र में सबको सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि बच्ची को कलेक्टर बना दो, है ना। तो अगर आपके माता पिता ऐसा प्रोत्साहन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और आपका मन भी है तो और अच्छी बात है। दोनों की सिनर्जी इससे हो जाएगी। अगर आपने UPSC देने का मन बनाया, यानी IAS IPS TCS में सेलेक्ट होने का मन बनाया, तो बेहतर होगा कि अभी से आप चुने कि, क्योंकि इसमें एक आर्ट्स का या साइंस का सब्जेक्ट भी ऑप्शन में लेना होता है। वो सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो उसी सब्जेक्ट को हम कोशिश करें कि हम अपने BA में पढ़ें। मान लीजिए आपने तय किया कि मुझे साइकोलॉजी लेना है, और 11वीं 12वीं मुझे साइकोलॉजी में अच्छा लगा। साइकोलॉजी सिविल सर्विसेज के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन भी है। तो बेहतर होगा कि हम अभी 12वीं जब पास करें तो हम देखेंगे साइकोलॉजी सबसे अच्छा कहाँ पे है। जैसे आपने बताया कि हमारी एक बेटी लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में है, तो LSR का साइकोलॉजी सबसे अच्छा माना जाता है। तो बेहतर होगा कि हम LSR के लिए करें। हमारा सर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन। साइकोलॉजी अब नहीं है? नहीं। ओके, जैसे तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है तो किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, वो ज्योग्राफी के लिए वहाँ के होंगे, वो बहुत अच्छा है। हिंदू कॉलेज भी ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। मेरा कॉलेज आपने सीरीज के बाद या आपने MA एडमिनिस्ट्रेशन में कोलंबिया से किया है, आपको कैसे, मतलब आप क्यों करना चाहते हैं MA एडमिनिस्ट्रेशन में? अचीवमेंट क्या आपके पास इतना था भी आप? जी, मेरे पिताजी मुझे बहुत उड़ाना देते थे हमेशा कि तुम केवल ग्रेजुएट हो। तो हाँ, तो शुरुआत हुई, ये तो मजाक, ये मजाक। और वहाँ पे बहुत ही रोचक चीज़ मुझे डॉक्टर साहब मिली कि मैं MA इन पब्लिक पॉलिसी कर रहा था। तो वहाँ पे छोटा क्लास होता है, 16-17 मतलब होता है, तो बड़ा क्लास में आता है। कम पॉपुलेशन वहाँ है, तो 16 लोग का क्लास था। मैं जाहिर बात है सबसे उम्र दराज वहाँ पे था, लेकिन मेरे से भी थोड़े कम उम्र के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, और ज़्यादातर आप बच्चे थे वहाँ पे। तो कभी कभी क्लास में मैं देखता था कोई 80 साल की माता जी छड़ी लेके आके बैठ जाती थी।
बैठी रहती थी अपना, कभी जनरली कुछ नहीं बोलती थी, कभी कभी कोई सवाल भी पूछती थी, कभी ऐसे कोई दादाजी आके बैठ जाते थे। तो मैंने पूछा अपने मित्रों से, यार ये कौन लोग आते हैं ना, ये टीचर तो है नहीं, या स्टूडेंट तो है नहीं, प्रोफेसर है, कौन है? तो पता चला कि नहीं, कनाडा में नियम है कि 65 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ एक नहीं, जैसे डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, बट जो ऐसे ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्स हैं, अर्थ साइंसेज के कोर्स हैं, उसमें जाकर के वो इनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल भी ना करना चाहें तो किसी भी क्लास में 3 इडियट्स की भाषा में ज्ञान बट रहा है, कहीं भी जाके बैठ जाओ। तो 80 साल के लोग जाकर के क्लास में बैठे होते थे और ज्ञानार्जन कर रहे होते थे, और उनका अनुभव भी होता था। तो जैसे मैंने जाते चुप रहते थे, बट कभी कभी वो अपना कंट्रीब्यूट भी उसमें करते थे। तो आप लोग तो बच्चे हैं अभी, लेकिन हमारे टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को लाइफ लॉन्ग लर्नर जरूर बनना है। जो विकसित भारत की कल्पना है, मुझे समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई, तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस तो पुलिस का है। हाँ, ये 2 साल जो मैंने एमए इन पब्लिक पॉलिसी किया, तो उससे मेरा थोड़ा अनुभव बढ़ा, थोड़ी नॉलेज, स्किल्स मेरी बढ़ी। लेकिन आज मैं मिनिस्टर हूँ सोशल वेलफेयर का, सोशल जस्टिस का, तो मुझे सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं क्या कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा? तो पर ये हम सब के लिए लागू है, और हम लोग को लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के ज़रूर रहना चाहिए। और जब तक मुझे लगता है हम रिटायर होंगे डॉक्टर साहब, तो यूनिवर्सिटी वाले नियम भी बनवा लेंगे।